क्या आपके ऑफिस में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने आरसीएम में टैक्स तो पे कर दिया है लेकिन उसका आईटीसी नहीं लिया है? आप कंफ्यूज हैं कि यार मैं आईटीसी उसका लूं या ना लूं। अगर आईटीसी नहीं लिया तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा, और अगर आईटीसी ले लिया तो जीएसटी का नोटिस भी आ सकता है। अब मैं क्या करूं? अब सबसे बड़ी समस्या है, मुझे कोई बता भी नहीं रहा कि यार आरसीएम के इस आइटम्स का आईटीसी लूं या ना लूं। तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि आरसीएम पर किन किन आइटम्स का आईटीसी नहीं लेना होता है। तो वीडियो में समझेंगे एंड तक कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं आरसीएम में जो मुझे आईटीसी ले जिनका आईटीसी लेना है, जिनका आईटीसी नहीं लेना है। और लास्ट में एक क्विक टिप्स भी दूँगा जो आपको हमेशा काम आएगी, लाइक अ थंब रूल जो मैं हमेशा देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है अनंत त्यागी और हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस और कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं इस समस्या का समाधान कैसे होगा। चलिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आरसीएम के बारे में। तो दोस्तों जीएसटी में ना दो तरीके से टैक्स पे होता है, एक होता है आरसीएम में, एक होता है एफसीएम में। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम मतलब नॉर्मली जो सेल कर रहा है पर्सन, जो सप्लायर है, वही जीएसटी पे करता है। लाइक जैसे हम सभी करते हैं कि मैंने कुछ सेल करा है, मैंने सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड्स किया है, तो मैं जीएसटी पे करता हूँ। लेकिन आरसीएम में क्या होता है कि जो सर्विस ले रहा है वो ही जीएसटी पे करता है। नॉर्मली क्या होता है, जो सर्विस दे रहा है वो जीएसटी पे कर रहा होता है, लेकिन आरसीएम में जो सर्विस ले रहा है वो पे करता है जीएसटी, और जीएसटी पे करने के बाद उसका वो आईटीसी का बेनिफिट लेता है। तो आरसीएम में जो आईटीसी होता है, क्या सबका आईटीसी मिल जाता है? हाँ, नॉर्मली सभी सर्विसेज जिस पर आप आईटीसी पे कर रहे हैं उन सबका आईटीसी मिल जाता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सर्विसेज जो मैं आपको आगे बताऊंगा किनका आपको आईटीसी नहीं लेना है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी है। अब आरसीएम में सबसे बड़ी कंडीशन जो मैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई है आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आरसीएम हमेशा कैश लेजर से पे होता है। जीएसटी में दो तरीके के लेजर होते हैं, एक होता है कैश लेजर, एक होता है क्रेडिट लेजर। आरसीएम हमेशा कैश में पे होगा और क्रेडिट के थ्रू नहीं पे हो सकता। जब आप कैश में पे कर दोगे उसको तभी आप उसका आईटीसी ले सकते हो, चाहे तो आप जीएसटीआर 3B में सेम मंथ में उसका आईटीसी ले लीजिए या अगले महीने आईटीसी ले लीजिए। वैसे की कंडीशन जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं है कि पहले लेना है बाद में लेना है। तो आईटीसी तो सभी का मिलेगा कुछ सर्विसेज को छोड़ने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उन सब चीजों के बारे में। किस किस सर्विस पे आरसीएम का आईटीसी अलाउड होता है? तो आरसीएम में दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज दी हुई हैं जिस पर आपको आरसीएम पे करना होता है। सबका आईटीसी मैंने कहा नॉर्मली सबका मिल जाता है, किसका नहीं मिलता है वो मैं बताऊंगा आपको अगली स्लाइड्स में। लेकिन किसका आप ले सकते हो, सिक्योरिटी सर्विस आरसीएम में कवर होती है अगर आपने जीएसटी पे किया है, कैश में पे किया है, सेम मंथ में आप आईटीसी ले जाते हैं सेम मंथ में लीजिए, नेक्स्ट मंथ में लेना चाहते हो नेक्स्ट मंथ में ले लीजिए। जीएसटीआर 3B में स्पेसिफिक क्लोज है, जीएसटीआर 3B में आप जाएंगे स्पेसिफिक क्लोज दिखाई देगी, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, उसमें आपको आईटीसी अवेल करना है आईटीसी वाली शीट में। लीगल सर्विस आपने अवेल करी है फ्रॉम एडवोकेट, तो आपको जीएसटी पे करना होता है अंडर आरसीएम, यानी कि एडवोकेट नहीं जीएसटी पे करेगा जो सर्विस दे रहा है, बल्कि जो सर्विस ले रहा है वो पे करेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, जीटीए के केस में भी जो फ्रेट पे कर रहा है पर्सन उसको सर्विस रेसिपिएंट माना जाता है और वो जीएसटी पे करता है और उसका आईटीसी भी ले सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो अब इसमें क्या है, जीटीए में मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, क्या जीटीए में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है या जीटीए आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर जीटीए में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है आपको तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ आप उसके रिलेटेड वीडियो चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अब एक डायरेक्टर सर्विस भी होती है, जो डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा होता है। नॉर्मली डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं फॉर्म करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कंपनी में अपॉइंट हो जाते हैं। तो कंपनी उनको सिटिंग फीस देती है हर मीटिंग में, जितनी मीटिंग में आप आओगे उतनी मीटिंग की आपको सर्विसेज मिलेंगी। इस सिटिंग फीस पे कंपनी को रिवर्स चार्ज पे करना होता है। जब कंपनी सिटिंग फीस पर रिवर्स चार्ज पे करती है तो उसका आईटीसी कंपनी ले सकती है। तो ये कुछ सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखी थी जो जनरली यूज होती हैं, जनरली आती हैं आप लोगों के सामने। बाकी बहुत सर्विसेज हैं जो आरसीएम में कवर होती हैं। अगर आपको डिटेल में आरसीएम समझना है तो आपको बताना होगा, मैं आरसीएम के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि किन किन सर्विसेज पे आरसीएम लगता है। अब आरसीएम पर आईटीसी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई सर्विस ऐसी है जो ली जिस पर आपने जीएसटी पे किया आरसीएम में, फिर भी उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कौन सी वो सर्विसेज है? सबसे बड़ी सर्विसेज है रेंट ए कैब सर्विस। मान लीजिए मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ या लिमिटेड कंपनी हूँ, जीएसटी लॉ में बोला गया है बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि कॉर्पोरेट कंपनीज अदर देन इंडिविजुअल्स प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप। अगर वो सर्विस लेती है रेंट ए कैब की, चाहे अपने लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए, एंड किसी भी पर्सन से लेती है, एनी पर्सन से बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस लेती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट रेंट ए कैब सर्विस पर आरसीएम पे करती है। ये जनरल थंब रूल है जो मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी कंडीशंस पे अभी नहीं जा रहा हूँ। आपको आरसीएम में पे करना है। अब आपने जो आरसीएम में टैक्स पे किया है
उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो। मेरे क्लाइंट को सेम नोटिस आया कि भाई आपने रेंट ए कैब पे जीएसटी पे किया और उसका आईटीसी आपने ले लिया। अब वो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जीएसटी लॉ है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब लीगल सर्विसेज आपने ली है फॉर योर पर्सनल यूज, उस पे भी जीएसटी ऑफिसर्स ने कुछ नोटिस इशू किए थे, जो आपको मैं अगर कमिंग वीडियो में नोटिस भी दिखा दूंगा। तो लीगल सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगा, पर्सनल यूज के लिए अगर आपने ले ली है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इवन इफ आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। अब आगे मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ, क्विक टिप, जो हमेशा बताता आया हूं आप लोगों को, कि आरसीएम हमेशा पे होगा कैश में, आईटीसी पॉसिबल है, हमेशा मिलेगा, नॉर्मली मिलता है, 99% केस में मिलता है। किसके पे नहीं मिलेगा? रेंट ए कैब पर नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि कंपनी रिसीवर है, नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा पर्सन है जैसे प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, तो ये आरसीएम में कवर ही नहीं हुआ। रेंट ए कैब जो टूर ऑपरेटर है वो जीएसटी चार्ज करके अपने इनवॉइस पर आपको देगा। पर्सनल यूजर एग्जाम्प्ट यूज के लिए आपने आपने कोई सर्विस ली है और वो रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है एज ए कंपनी, तो उसका भी आईटी से आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जीएसटी लॉ में स्पेसिफिकली इस चीज को मना किया हुआ है। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको आरसीएम का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। मैं हमेशा यहाँ पर इस चैनल पे ये चीज बोलता आया हूँ कि जो भी जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई तरीके से जो इशू करंटली लोगों को आ रहे हैं जीएसटी में, मैं उनका समस्या का समाधान लेके आता हूँ रियल टाइम बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कुछ पुरानी चीजें पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो करंट में इश्यूज आ रहे हैं, करंट में आप लोग फेस कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ इन अ क्विक टिप और छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया कंसेप्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।